गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। रतलाम जिले के नामली में गुरुवार रात 4 लेन पर हुए हादसे में घायल 50 वर्षीय मुकेश कुमावत की इंदौर में इलाज के दौरान मौत के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन 12 घंटे बाद खत्म हो गया, जब एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव लेकर रवाना हुए। नामली में 4 लेन हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बना रहा और वे रात से लेकर सुबह तक धरने पर बैठे रहे। करीब 12 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद आखिरकार प्रशासन और कंपनी के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। लिखित आश्वासन के बाद माने ग्रामीण हंगामा बढ़ता देख ग्रामीणों ने एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक अमित भूरिया से लिखित में आश्वासन दिया। इसमें मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। इसके बाद ही ग्रामीण धरना खत्म करने के लिए तैयार हुए। दरअसल आपको बता दें, ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा और सुधार को लेकर 12 बिंदुओं का मांग पत्र भी सौंपा है। इसमें 4 लेन पर सुरक्षा व्यवस्था, लाइट क्रॉसिंग और अन्य जरूरी सुविधा को दुरुस्त करने की मांग शामिल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 12 दिन के भीतर सुधार नहीं हुआ और मृतक परिवार को मुआवजा नहीं मिला तो सड़क पर ही पेरवे का कार्यक्रम किया जाएगा और फिर बड़ा आंदोलन होगा। ग्रामीणों ने मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर टोल कंपनी का घेराव किया जाएगा। एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक अमित भूरिया ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा जो भी मांगे रखी गई थी उन्हें नियमों के अनुसार जो संभव होगा वह किया जाएगा। गुरुवार रात करीब 9 बजे मुकेश कुमावत अपने अंकल मांगीलाल कुमावत के साथ स्कूटी से पलटूना फंटे के पास 4 लेन पार कर रहे थे। उसी दौरान रतलाम की ओर से आ रहे काले रंग की कार, जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस लिखा था, ने तीनों को टक्कर मार दी। दरअसल एएसआई की कार निकली, नोटिस देकर छोड़ा। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में नामली थाने पहुंच गया। जांच में कार धार जिले के दामनोद थाने में पदस्थ एएसआई दुर्गा प्रसाद वैष्णव की निकली, जो खुद कार चला रहे थे। पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया और कार जब्त कर ली। जिस जगह हादसा हुआ वहां 4 लेन के बीच लगे सीसीटीवी कैमरे में लंबे समय से बंद पड़े हैं। सड़क पार करने के दौरान लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे अंधेरा रहता है और हादसे का खतरा बना रहता है। धरने के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते रहे। अतः लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और धरना समाप्त कर दिया गया। 4 लेन एमपीआरडीसी कंपनी द्वारा जो बनाया गया और इस 4 लेन को जब से बना तब से हमारे लोगों की, क्योंकि ये गांव के बीच से कई लोगों के मकान उधर थे, और जब 4 लेन बना जब भी हमने कंपनी को बता दिया था कि हमारा यहाँ पे किसानी खेती का काम है, शाम सुबह मजदूर, हमारे मवेशी, गाड़ी आना जाना लगातार लगे रहता है, तो इस 4 लेन को उस मापदंड में बनाया जाए ताकि लोगों को उनकी जान की सुरक्षा रहे। लेकिन जब उस टाइम पे उन्होंने बताया गया कि हमारे डीपीआर में यहाँ पर अंडरपास नहीं होने के कारण उन्होंने कहा था कि हम यहाँ ऐसा चौराहा बनाएंगे, ऐसा संकेत लगाएंगे ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। लेकिन आज 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, कंपनी अपना पैसा पूरा वसूल कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। थाने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो वहाँ कांटरवसा, गोकुल चौराहे से लगा के बलदुना फंटे से लगा के पंचड़ फंटे तक कम से कम अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए आज हमने मुकेश कुमावत की भी आज मृत्यु हुई है। लगातार परिवार के मुखिया जा रहे हैं और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई बार हमने आवेदन, निवेदन, ज्ञापन सब दिए। आज ये तय हुआ था कि 4 लेन पे उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई है उसका अंतिम संस्कार यहाँ करेंगे और कंपनी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला था। आज कंपनी के अधिकारी अमित भूरिया जो सहायक प्रबंधक है और एडीएम के रूप में यहाँ पर जो अधिकारी आए थे, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है कि मृतक परिवार को कंपनी की तरफ से, शासन प्रशासन से जो नियमित मुआवजा मिलेगा, लेकिन कंपनी की तरफ से उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यवसाय चाय की पत्ती गाँव में बेचता था, उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, वो घर पूरा तरह से गरीब है। तो अभी उनको मुआवजा देंगे और उनके परिवार को एक नौकरी देंगे। इस बात के आश्वासन में लिखित में दिया। 12 दिन में वो कार्रवाई करके देंगे। अगर 12 दिन में उन्होंने कार्रवाई नहीं करी और एक कमेटी तय होगी नामली की, यहाँ के जवाबदार लोग उसमें कमेटी में रहेंगे। खेत नहीं है यहाँ पर, जो एक चौराहा होता है, चौराहे का जो मापदंड होता है वो चौराहे का मापदंड नहीं है। इन सब कमियों को दूर करने का उन्होंने हमें कहा कि आज से हम कार्रवाई चालू कर रहे हैं। अगर समय रहता है 4 लेन ने काम चालू नहीं किया तो अभी हमने यहाँ कार्रवाई करी। अब पूरा आंदोलन रतलाम ग्रामीण के साथ लोगों को लेकर टोल टैक्स करेंगे और टोल टैक्स फ्री कराएंगे। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक टोल टैक्स फ्री करेंगे। मैं सहायक महाप्रबंधक एमपीआरडीसी उज्जैन से हूँ। फिर क्या मांग रखी और क्या आश्वासन दिया आप लोगों? जो 30 तारीख को यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में यहाँ नामली के निवासियों ने यहाँ पे मांगे रखी हैं कुछ,
जिसमें एक मुआवजे की मांग है, कुछ रोड में आवश्यक सुधार कार्य के काम है, और एक मांग है एक मांग इसमें कंपनी में योग्यता, कंपनी में नौकरी के लिए किसी परिवार के आदमी को। उसमें हमारी तरफ से रोड का काम तो आज से ही शुरू हो जाएगा। जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां हैं वो हम आज से ही पूरी तैयारी से चालू करके पूर्ण करवा देंगे। जहाँ तक रही बात नौकरी की और मुआवजे की, तो योग्यता अनुसार जो भी कंपनी में प्रावधान होंगे उस हिसाब से उनकी परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी पर रखने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुआवजे के लिए भी जो भी अधिक से अधिक उचित होगा उसका निराकरण किया जाएगा। थैंक यू।